हाय फ्रेंड, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने जनरल साइंस के ऊपर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी पहले बना चुका। ठीक। तो दोस्तों, जिसमें मैंने आपको भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की परिभाषा तथा उनके जनक के बारे में बताया था। तो उसी और मैंने आज सोचा है कि आज सबसे पहले मैं फिजिक्स स्टार्ट करूं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक किया करिए ताकि और लोगों को भी लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मापन तथा मात्रक। अगर देखा जाए दोस्तों, ये कंपटीशन व एकेडमिक वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कंपटीशन में अगर देखा जाए, अगर फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं तो 90% गारंटी होती है वो क्वेश्चन कहाँ से होगा, मापन तथा मात्रक से होगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मापन क्या होता है, आज इसको समझते हैं। तो मापन क्या होता है, किसी भी राशि का परिमाण, किसी भी राशि का परिमाण जो संख्या के रूप में व्यक्त हो जाए उसको क्या कहेंगे हम, मापन। और मापन एक क्या होती है, तुलनात्मक प्रक्रिया होती है, जिसमें हम उस राशि को मापने के लिए एक क्या मात्रा चुन लेते हैं। जैसे छोटे से एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने द्रव्यमान लिया, द्रव्यमान को हम माप रहे, मान लेते कोई चीज मापे, उसका द्रव्यमान क्या आ गया, 10 kg। तो 10 क्या हुआ, उसका परिमाण हुआ। और ये केजी क्या हुआ, उस तुलनात्मक मान। यानी जब भी हमको मापना होगा द्रव्यमान को तो किस पे मापेंगे, केजी में मापेंगे। तो यही सीधी सी परिभाषा इसकी होती है कि किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही क्या, मापन कहलाता है। और जिस पद में व्यक्त किया जाता है वही उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो दोस्तों, मापन की भी कुछ लिमिट होती है कि सभी चीज का मापन हम नहीं कर सकते हैं। तो मापन उन्हीं का किया जाता है जो भौतिक राशि होती है। तो भौतिक राशि के बारे में पहले जानते हैं। तो दोस्तों, भौतिक राशि वे राशियां होती हैं जिनका मापो क्या संभव हो। यानी ऐसे चीज जिनको हम माप सकते हैं उनको क्या कहेंगे, मापन कहेंगे, या उनको कह सकते हैं भौतिक राशियां। या और जैसे कई वैज्ञानिक बताया, उनमें से एक है लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने बताया कि यदि आप जो चीज देख रहे हैं, आप यदि उसको संख्यात्मक रूप में अगर बदल पा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, माप कर रहे हैं। यदि आप उसको संख्यात्मक माप नहीं दे पा रहे हैं तो समझो वो मापन के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड को आज तक अभी माप नहीं पाए हैं कि इसका इतना मान होता है, इसलिए केवल वो शब्द बना हुआ है, परंतु उसको हम मापन के रूप में नहीं ले सकते। लेकिन और दूसरे तरीके में, जैसे इलेक्ट्रॉन दिखा जाए, तो इलेक्ट्रॉन को हमने माप दिया कि इलेक्ट्रॉन का मान होता है क्या, 9.1 गुणित 10 की पावर -31 kg। यानी ये पद्धति मात्रक के मापन में आ जाएगी, परंतु ये ब्रह्मांड वाली जो परिसीमा है ये मापन मात्रक के अंतर्गत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं किस भौतिक राशि। तो भौतिक राशि वे राशियां जिनका मापन क्या होता है, संभव होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमको दो चीज चाहिए होते हैं। एक पहला चाहिए मापन के मात्रक, दूसरा चाहिए संख्यात्मक मान। जैसे ये द्रव्यमान लिए, तो द्रव्यमान हमने मापा 10 kg, तो ये 10 जो हुआ क्या होगा, संख्यात्मक मान होगा। और ये जो केजी होगा मापन के मात्रक। जैसे हम लंबाई को मापते हैं, जैसे हमने किसी क्षण की लंबाई माप ली 10 मीटर या 20 मीटर, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये जो 10 आया संख्यात्मक मान होगा, और ये मीटर आया, ये क्या होगा, मापन के मात्रक। यानी मीटर क्या हुआ, तुलनात्मक राशि हो गई कि वो जो माप कर रहे हो आप, उसमें मीटर लगभग कितनी बार सम्मिलित होगा, 20 बार सम्मिलित होगा। ये हमारा क्या होता है, मापन होता है। तो दोस्तों, अगर जिसमें कोई भी चीज ऐसा दिया हो जिसमें क्या संख्यात्मक मान हो परंतु राशि के मात्रक ना हो, तो मापन नहीं होगा। जैसे कह दिया जाए 10, 20, 30, 40, तो आप ये इससे जाहिर नहीं कर पाओगे ये जो माप है किस चीज की माप है। तो इसलिए एक तुलनात्मक राशि का होना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं राशि के बारे में, क्योंकि फिजिक्स जो होती है राशि पर ही डिपेंड करती है। यदि आपने राशि के बारे में सीख लिया तो आपके लिए फिजिक्स एकदम क्या होगी, बहुत आसान होगी। तो दोस्तों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राशि के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, भौतिक राशि को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला अदिश राशि। अदिश राशि को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा होता है सदिश राशि। सदिश को कहते हैं वेक्टर।
और इसका अगर डिफिनेशन देखा जाए कि ऐसी राशियां कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण मीन्स माप, यानी ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने की केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो क्या होगा अदिश राशि, यानी इसमें परिमाण क्या होगा जरूरी होगा, परंतु दिशा क्या होगी जरूरी नहीं होगी। और इसमें क्या होगा सदिश शब्द से ही पता चल रहा है, दिशा के साथ कोई चीज माप लो, यानी परिमाण भी हमको क्या होगा आवश्यक होगा और इसके साथ क्या होगी दिशा भी आवश्यक होगी, यानी दिशा की भी जिसमें आवश्यकता होती है, परिमाण की जिसमें आवश्यकता होती है वो क्या होता है सदिश, और जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं वो क्या होता है अदिश राशि। जैसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे द्रव्यमान ले लिए और लंबाई ले लिए, समय ले लिए, ये किसमें आएगा अदिश राशि में। और जैसे लिए वेग लिए, विस्थापन, त्वरण इत्यादि। ऐसे देखा जाए तो राशियां तो बहुत सारी है, यदि आप राशियां लिखना बैठ जाए तो क्या होगा 1-2 साल तक पूरी राशि लिख सकते हैं, इतनी राशि है। लेकिन क्या है इन सबको मैं रटाऊंगा नहीं, आपको सिखाऊंगा कि कितनी राशि। मान लीजिए आप रट के 50 सदिश याद करके गए, 50 सदिश याद के करके, लेकिन उनमें से क्या आप वहां पर जाके कंफ्यूजन हो गए कि अदिश वाला सदिश में कर रहे हो फिर और अदिश वाला सदिश में कर दिए, तो इस चीज को मैं क्या करूंगा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तो दोस्तों ये तो मुख्यतः दो राशि थी, अदिश हुआ और सदिश। अदिश में परिमाण की आवश्यकता होगी दिशा की नहीं, और सदिश में क्या होगा परिमाण की आवश्यकता होगी और दिशा की, दोनों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अगर देखा जाए ये तो पूरी जितनी भी राशि है, लेकिन कुछ राशि इनसे भी निकल कर आती है, उनको देखेंगे हम आगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे अभी मैंने बताया भौतिक राशि, भौतिक राशि को हमने दो भाग में बांटा, अदिश और दूसरा सदिश। अब देखो अदिश सदिश में ही क्या कुछ राशि निकल कर आती है, जैसे मान लेते हैं दो राशि निकल कर आती है, मूल राशि पहला, और ये क्या होता है व्युत्पन्न राशि। जैसे मूल राशि संख्या पूछ लेता है, इसका अरेंजमेंट पूछ लेता है और कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इनका प्रतीक पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आज मैं इसको आपको एकदम दिमाग में एकदम धसा दूंगा एकदम, आप ये मूल राशि जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे यार, क्योंकि मैं इसका एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अब देखते हैं, जैसे व्युत्पन्न पहले इनकी डिफिनेशन देखते हैं। जैसे मूल राशि हुई, तो मूल राशि किसे कहते हैं, मूल राशियां वे राशियां होती है जो केवल स्वयं पर निर्भर होती है, यानी किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती, यानी जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, उन राशियों को क्या कहेंगे हम मूल राशि कहेंगे। और जो मूल राशियां जो मानी गई हैं ये क्या होती है वैज्ञानिकों की सभा द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे मान लीजिए मूल राशियों की संख्या अगर मुख्यतः देखा जाए तो 9, और मुख्यतः तो 7 होती है सॉरी, और परंतु संख्या में देखा जाए तो 9, तो इनकी संख्या आज याद करेंगे। और व्युत्पन्न राशि क्या होती है, वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती है, वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती है उनको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और इनसे प्राप्त मात्रक जो होते हैं उनको क्या कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, और मूल राशि से जो मात्रक प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं मूल मात्रक प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मूल राशि के बारे में देखते हैं कि ये कितनी होती है और इनका मात्रक क्या होता है, इनका प्रतीक क्या होता है, तो आगे देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों पहले मूल राशि। तो मूल राशि के लिए आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी भर इसको भूल नहीं पाएंगे। तो देखते हैं, पहले आपको एक कोड याद करना होगा, कोड याद कह सकते हैं या आप इसको ट्रिक कह सकते हैं। जैसे किमी सेके एके मोल, तो बस हमको अब क्या शब्द को तोड़ना और राशि हमको हमारी क्या होगी तैयार होती चली जाएगी। जैसे की से क्या हुआ किलोग्राम, किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं किग्रा से लिखते हैं, तो इधर हम लिख देंगे मात्रक निकलेगा। अब ये तो हमको पता ही चल जाएगा कि किलोग्राम किसका मात्रक होता है, तो इधर हमको क्या पता चल जाएगा राशि, तो किलोग्राम किसका मात्रक होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है। और दूसरा शब्द उठाएंगे मीटर, मी से क्या हो जाएगा हमारा मीटर, तो पता है मीटर किसका मात्रक होता है किस राशि का, तो ये लंबाई का होता है या तो दूरी का होता है। और तीसरा होगा सेकेंड, सेकेंड तो आप लोग सबको पता ही होगा सेकेंड किसका मात्रक होता है ये समय का। और कैसे केल्विन,
और केल्विन किसका मात्रक होता है? ताप का एसआई मात्रक होता है, ठीक। और ए से एम्पियर, और एम्पियर क्या होता है? वैद्युत धारा का, वैद्युत धारा का मात्रक। और बचा क्या है हमारा अब? के से। के किसका होगा? कैंडेला, कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का। और मोल, ये मोल को तो हम पूरा मोल ही लिख देंगे। ये होता है क्या? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा या कहीं कहीं क्या होता है? आणविक मात्रा दिया होता है, पदार्थ की मात्रा। तो दोस्तों आपको केवल 2-3 बार बोलना है इसको, किमी से के एके मोल। आपने अगर 2-3 बार बोल दिए तो आपके क्या होगा, ये जिंदगी भर क्या दिमाग में बैठ जाए और आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। तो और देखो, क्वेश्चन पूछने का तरीका इसमें एक और भी होता है, ये कभी कभी रीजनिंग में पूछ लिया जाता है कि मूल राशि दिया रहेगा, 1 2 3 4 5 क्रमांक बना देगा और आपको उसमें अरेंजमेंट करना होगा। ये क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं अरेंजमेंट में पूछ लिया एक तो, और दूसरा क्वेश्चन कभी कभी समरूपता पूछ लेता है कि भाई एक राशि का संबंध दूसरी राशि दे दिया, फिर दूसरी राशि अनुपातिक क्या क्वेश्चन मार्क लगा देगा। जैसे मान लेते हैं सेकंड अनुपात समय दे दिया, उसके बाद दे देगा द्रव्य अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन इसमें देखा जाए तो रीजनिंग में कई सारे बनते हैं और साइंस में तो इसमें बनेगा ही। अब इनका प्रतीक देखते हैं। प्रतीक जैसे किलोग्राम को केजी से लिखा जाता है, और मीटर को एम से लिखेंगे, स्मॉल एम से, सेकेंड को सेकेंड पूरा लिखा जाता है ऐसे ही, और केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, और द्रव्यमान को कैपिटल एम, लंबाई को एल से लिखा जाता है, और समय को कैपिटल टी से या कैपिटल टी, और ताप को भी टी कैपिटल टी से लिखा जाता है या कहीं कहीं थीटा दिया होता है। तो दोनों ध्यान देना, थीटा रहे तब भी ताप पढ़ा जाएगा और कैपिटल टी रहे तब भी क्या होगा? ताप। और विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, और विद्युत धारा तो बहुत पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए, तो क्या होता है? एम्पियर होता है, चाहे मूल मात्रक कहेगा चाहे चाहे एसआई मात्रक है, उसका उत्तर क्या होगा? हमेशा एम्पियर होगा। और ये आता है लास्ट वाला, ये कैंडेला, कैंडेला को हम सीडी से लिखते हैं, और ज्योति तीव्रता का कोई प्रतीक नहीं, पूरा और मोल को तो एम ओ एल ही लिखते हैं। और पदार्थ की मात्रा भी, पदार्थ की मात्रा वो अलग अलग जगह अलग अलग इसका यूनिट होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी मूल राशियां। अब देखा जाए इनकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या में 7 होते हैं। जैसे पहला 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर मूल राशियां पूछेगा कि मूल राशियों की मुख्यतः संख्या कितनी होती है? 7। लेकिन अगर पूछ लिया मूल राशियों की कुल संख्या, तो शब्द को समझना है, कुल संख्या पूछेगा तो 9 बताएंगे, और केवल मुख्यतः पूछेगा तो 7 ये बताएंगे। तो जो कुल संख्या पूछेगा तो 9, 2 एक्स्ट्रा होते हैं। 2 एक्स्ट्रा वो कौन कौन सी होती है? एक कोण होता है, दूसरा क्या होता है? घन कोण होता है। तो कोण का मात्रक हम रेडियन में लिखते हैं, घन कोण के मात्रक को स्टेरेडियन से लिखते हैं। वो क्या होता है? जैसे फिजिक्स वगैरह में जब न्यूमेरिकल होती है या कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जो कोण के रूप में निर्धारित हो, तो उस चीज में उसका प्रयोग किया जाता है। बाकी बेसिक चीज को मापने के लिए हम किसका, इन्हीं 7 मूल राशियों का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं वो दो राशि कौन सी है। तो दो राशि इसको कहा जाता है, इसका नाम भी अलग से दे दिया गया है, कोटि पूरक, कोटि पूरक राशि या संपूरक राशि भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखा है। तो पूछेगा या तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कोटि पूरक राशियों की संख्या कितनी है या संपूरक राशियों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कितनी है? 2 है। लेकिन ध्यान देना है जो 2 राशियां, ये पार्ट किसका है? मूल राशि का ही पार्ट है। कि बताया मैंने कि संख्या मुख्यतः पूछेगा तो 7 बताएंगे, और मूल राशि कुल संख्या पूछेगा तो 9। तो 7 वो थी, 2 ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं पहला इसमें कौन सा है? कोण, और दूसरा क्या है इसमें? घन कोण। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ होगा, कैसी कैसी बीमारियां होंगी। तो कोण की डिफिनेशन तो आपको पता है, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रदर्शित करती है या एक दूसरे को काटती है तो वही क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। तो कोण को कभी कभी या फिजिक्स में देता है समतल कोण, समतल कोण। ये समतल कोण जो शब्द यूज होता है, जब प्रकाश चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये आपको मिलेगा। समतल कोण से इतने परावर्तित कोई किरण हो रही है, तो वहां पे इसका यूज बताऊंगा, ठीक। और देखा जाए तो राशि, देखिए राशि है तो राशि को मापने के लिए मैंने बताया इसका तुलनात्मक मान चाहिए। तो इसका तुलनात्मक मान क्या होता है? रेडियन। बहुत बार पूछा भी गया है, और इसको प्रदर्शित करते हैं RAD से।
और कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा। और सीधी बात है, जहां भी दो रेखाएं काटी वहीं क्या बनेगा, थीटा हमेशा बनेगा। और घन कोण होता है, घन कोण का एक नाम होता है क्या, आयतन कोण। आयतन कोण और घन कोण को किससे लिखा जाता है, ओमेगा से। और सीधी बात है, ये भी राशि है, तो राशि को मापने के लिए तुलनात्मक मान की आवश्यकता होती है। तुलनात्मक मान इसका क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन स्टेरेडियन को किससे लिखते हैं, हम एस आर से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी थी मूल राशियां। आज हमारे मूल राशियां पूरा खत्म होता है। आई होप मैंने अभी 18/5 जो 2013 को पेपर हुआ था एनटीपीसी का पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है। और जिन लोगों ने वो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा वो जाके जरूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो फिजिक्स होता है यदि आप शुरुआती दौर से लगे हुए हैं तो आपको चीजें बहुत आसान से समझ में आएगी। और जो चीज आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।